इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में अब कह रहा है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू आर एस से पैरेलल है एंड एंगल पी ए बी 60 डिग्री का है एंड ए सी एस हमारा 100 डिग्री का है। देन बी ए सी ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा ये बताना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब अगर आप देखें ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, राइट। तो अगर हम ये एंगल पता है, हमें ये एंगल पता है और अगर हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे तो हम ईजिली निकाल सकते हैं ये वाला एंगल, क्योंकि हमारा ये क्या हो जाएगी, पी ओ ए क्यू स्ट्रेट लाइन हो जाएगी उसके थ्रू। फिर से बता रही हूँ, ये क्योंकि हमारी पैरेलल लाइंस हैं, ये एंगल हमें पता है तो ये एंगल निकाल सकते हैं। तो पहले वही एंगल निकाल लेते हैं। हमारा पी क्यू पैरेलल है आर एस के, राइट। तो एंगल ए सी एस प्लस एंगल सी ए क्यू दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। देखिए ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज, इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, राइट। अब ए सी एस हमें दे रखा है 100 डिग्री का प्लस एंगल सी ए क्यू हमें पता नहीं है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ए क्यू निकाल लेंगे हम, 180 अपनी जगह रहा और 100 उधर जाके माइनस का हो गया। तो एंगल सी ए क्यू कितना आ गया, दैट इज 80 डिग्री आ गया। अब हमें ये एंगल 80 डिग्री पता चल गया, राइट। तो अब हम ये एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए पी ए क्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे लिख रही हूँ पी ए क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो एंगल पी ए क्यू कैसे बनेगा, कौन कौन से एंगल को मिला के बनेगा, पी ए बी को, तो एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी को मिला के, बी ए सी प्लस एंगल कौन सा, सी ए क्यू, सी ए क्यू को मिला के। अब जिसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो देखिए हमारा पी ए बी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री का है, पी ए बी हमारा 60 डिग्री का होगा, बी ए सी हमें निकालना है तो एज इट इज़ लिख दिया, और सी ए क्यू हमारा 80 डिग्री का था तो 80 डिग्री लिख दिया। अब 180 एज इट इज़ रहा, दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी तो 140 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी कितने डिग्री का आ जाएगा हमारा, देखिए 180 अपनी जगह रहा और 140 इधर जाके माइनस का हो गया। तो एंगल बी ए सी आ गया हमारा 40 डिग्री का, राइट। तो हमें एंगल बी ए सी ही निकालना था तो हमें पता चल गया ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में देखिए इस फिगर में ए बी पैरेलल है सी डी के और पैरेलल है ई एफ के। एंगल ए बी जी हमें 110 डिग्री का दे रखा है, जी सी डी हमें 100 डिग्री का दे रखा है और एंगल बी जी सी हमें x डिग्री का दे रखा है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है कि कितनी होगी। कैसे निकालेंगे, देखिए अब क्योंकि ए बी सी डी के और सी डी ई एफ, मतलब देखिए अगर ए बी पैरेलल है ई एफ के, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं तो ए बी ई एफ के भी पैरेलल है और सी डी भी ई एफ के पैरेलल है, राइट। तो ए बी ई एफ के पैरेलल है तो एंगल ए बी जी प्लस एंगल बी जी ई कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री का होता है, राइट। अब ए बी जी हमें 110 डिग्री का दे रखा है, बी जी ई हमें पता नहीं है, इक्वल्स टू 180 डिग्री।
तो एंगल BGE कितना आ गया हमारा, 180 अपनी जगह रहा और 110 इधर आके माइनस का हो गया, तो एंगल BGE आ गया हमारा 70 डिग्री का, राइट। अब हमें इसका मतलब ये वाला एंगल पता चल गया है 70 डिग्री का। अब इसी तरीके से हम ये वाला एंगल निकाल देंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है CD पैरेलल है EF के, राइट। तो एंगल GCD प्लस एंगल CGF, इन दोनों का सम हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री का होता है, इज 180 डिग्री। तो देखिए GCD हमें 100 डिग्री का दे रखा है, CGF हमें पता नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल CGF हमें पता चल जाएगा, दैट इज 180 अपनी जगह रहा, 100 उधर जाके माइनस का हो गया, तो एंगल CGF हमारा कितना आ गया, 80 डिग्री का आ गया। तो इसका मतलब ये आ गया हमारा 80 डिग्री का। अब देखिए हमारी जो EGF है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे हमें पता है कितने डिग्री का एंगल बनता है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं एंगल EGF किस किस को मिला के बनेगा। देखिए अगर आप देखेंगे इस एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को, इन तीनों एंगल्स को मिला के EGF एंगल बनेगा, ये वाला। तो वही कर देंगे। हमारा पहला एंगल आया BGE प्लस एंगल BGC प्लस एंगल CGF, इन तीनों एंगल्स को मिला के बनेगा EGF। अब EGF हमारा 180 डिग्री था क्योंकि स्ट्रेट लाइन थी, BGE हमारा 70 डिग्री है, BGC हमारा x डिग्री है और CGF हमारा 80 डिग्री है। अब हम x की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। तो देखिए 180 अपनी जगह रहा, 70 प्लस 80 कांस्टेंट वैल्यूज आपस में ऐड हो गई, 150 प्लस x डिग्री, तो x डिग्री कितना आ गया, 180 अपनी जगह रहा और 150 इधर आके माइनस का हो गया, तो x डिग्री आ गया हमारा 30 डिग्री। तो हमारे को x की ही वैल्यू निकालनी थी, तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, C पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, जो दो साइड्स हैं ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल है, इसमें जो दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स जो हैं ट्राइंगल की, इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड। क्या वो इन दोनों का सम थर्ड साइड के इक्वल होता है, लेस देन द थर्ड साइड, क्या इससे कम होता है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू द थर्ड साइड, बड़ा होता है और या सेम होता है, या ग्रेटर देन द थर्ड साइड, थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो हमने पढ़ा था, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, हमने पढ़ा था AB और BC ग्रेटर होगा AC से, या AC प्लस BC ग्रेटर होगा AB से, या AC प्लस AB ग्रेटर होगा BC से। तो इसका मतलब दो साइड का सम हमेशा बड़ा होता है थर्ड साइड से। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, एक रोम्बस है, ये रोम्बस है और उसकी जो डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल्स हैं आर ऑलवेज इक्वल, क्या ये ऑलवेज इक्वल होती हैं, नेवर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर एट एन एक्यूट एंगल, हमेशा जब बाइसेक्ट करती हैं तो ये जो एंगल बनता है वो एक्यूट एंगल बनता है, या ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, या जो ये एंगल बनता है डायगोनल्स के बाइसेक्ट होने से वो राइट एंगल होता है। हमने पढ़ा था कि ये जो एंगल्स बनाती हैं वो राइट एंगल्स होते हैं, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।